हाय एवरीवन। AIAPGT का जो भी चल रहा है हम लोग का काउंसलिंग वाला प्रोसेस जो स्टार्ट होने वाला है, उसके रिगार्डिंग अब जितने भी क्वेरीज लोगों के आ रहे हैं, मैं इंडिविजुअली आंसर्स करने की कोशिश तो बार हमेशा से करता ही जा रहा हूँ। और व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह मैं रिप्लाई करने की बराबर कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब में कुछ और स्पेसिफिक कमेंट्स मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं, तो मैं रेगुलरली अभी रात रात में अब मैंने सोचा है कि हर कमेंट्स के जो भी मुझे अच्छे कुछ कमेंट्स समझ में आ पाएंगे, जिससे सभी का जो डाउट्स जनरल होगा, जिससे क्लियर हो पाएगा, ऐसे कमेंट्स को मैं वीडियो के फॉर्म में भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। इंडिविजुअल में उसमें भी आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में भी कुछ रिप्लाई मैं उनको लिख पाऊँ। तो सबसे पहले अभी का अपन देखते हैं। एक क्वेश्चन है किसी सर का जो होम्योपैथी के मेडिकल ऑफिसर हैं शायद तक। तो मैं आपको होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का तो नहीं जानता, पर इन जनरल जो मेडिकल ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज पीजी के केस में होती हैं, तो हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में क्या होता है कि पीजी में जितनी भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें मेडिकल ऑफिसर्स की एक एक पोस्ट रिजर्व रहती है। तो होपफुली आपके होम्योपैथी में भी ऐसा ही सिनेरियो होता होगा, तो वहाँ पे भी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए सीट रिजर्व रहती ही होगी। आपको एक एक का कमेंट आया कि 100 मार्क्स हैं तो क्या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा महाराष्ट्र में? नहीं, पर आपने ये नहीं बताया कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो कुछ प्रोबेबिलिटीज़ अपन देख सकते हैं इन फ्यूचर में, पर अगर ये जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, तो अगर क्वालिफाई आपने नहीं किया है तो फिर तो कोई संभावना नहीं उस बार उसके लिए। फिर एक ने AIR 300, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छा रैंक आपने लाया है जो आपकी स्ट्रगल और मेहनत को शो कर रहा है। और कैटेगरी रैंक 105 जनरल कैटेगरी के आप हैं। तो क्लिनिकल सब्जेक्ट इन आइया, ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मुझे, क्योंकि AIR 300 है, आपका जनरल कैटेगरी लगेगा 105 में। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स के कुछ इशूज़ मुझे सुनाई पड़ रहे हैं, पर अभी मैं उसको नहीं बोलूँगा। लगे रह सकते हैं, एग्जैक्टली अय्या का तो नहीं पता, पर कहीं ना कुछ आपके लिए हम दिलवा लेंगे। लिंक, मतलब ये लिंक से मतलब वो गूगल फॉर्म की बात अगर आप कर रहे हैं, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पीछे का 3-4 वीडियो पहले का आप एक वीडियो देखिए, उसमें आपको दिख जाएगा लिंक, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है गूगल फॉर्म की लिंक। OBC में 3901 पे सीट मिली हुई है, ये ऑल इंडिया से मिली है सर। देखिए, जो मैंने एक लिस्ट आपको दी थी, मतलब जो AA CCC की साइड से ही आया था, तो उसमें जो लिखा है ना वो AIR है, ठीक है। उसमें फिर उनकी कैटेगरी बराबर लिखी है कि OBC वाले ने लिया है या EWS वाले ने लिया है, जो भी है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है वो AIR रैंक है, ये आपको मैं बतला दूँ। वो केवल इंडिकेटिव है, ऐसा उसमें लिखा भी है। और कई मामलों में क्या होता है, इंटरनल कोटा भी लगता है वहाँ पे ना, कई इंस्टीट्यूट्स में इंटरनल कोटा भी लगते हैं, तो वो वाले रैंक भी हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक ना। कि इस रैंक का तो जरूर था वो, पर इंटरनल कोटा की वजह से उनको वहाँ पे अलॉट हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एमओ कोटा महाराष्ट्र की, देखिए इन जनरल क्या होता है हमारे यहाँ पे, जितनी भी स्टेट वाइज टोटल सीट्स होंगी, हमारे यहाँ पे एक ही कॉलेज है जहाँ पे पीजी होती है, तो वहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं क्लिनिकल के, तो 5 मेडिकल ऑफिसर्स के लिए सीट होती है। और फिर उसमें फिर कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन रहता है कि कितना कितना किस कैटेगरी में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, वो एक रोस्टर होता है। तो ऐसे ही आपके यहाँ पे भी होगा, तो उसके बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब महाराष्ट्र का काउंसलिंग आएगा उस समय अगर कुछ मुझे पता चलेगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। डज प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइड स्टाइफन, ये बहुत से बच्चों के मन में डाउट हो सकता है जो प्राइवेट कॉलेज लेने के इंटरेस्ट हो रहे होंगे। तो मैं बतला दूं कि प्राइवेट कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबली स्टाइफन नहीं मिलती है, या फिर एकदम ना के बराबर मिलती है, या फिर अगर मिलती भी है तो केवल ऑन पेपर में मिलती है। ऑन पेपर में मिलती है इसका मतलब कि केवल कागजों में लिखा होगा कि मिल रही है, बट आपको एक्चुअली वो मिलेगा नहीं, है ना। तो ये सीन होता है वहाँ पे। AIR है, मैंने बतला दिया, जो प्रोविजनल लिस्ट आई हो AIR के बेसिस पे पूरा बना हुआ है, उनकी जो कैटेगरी रही हो फिर वो उस बाजू में लिख दिया है। AIR 2410 OBC कैटेगरी में एनी चांस है? अगर आपका AIR 2410 है तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, देखेंगे उसको अपन अभी आने वाले रैंक में। सर जनरल EWS 3000 रैंक है, अच्छा ओके। EWS का तो इसमें कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा 514 रैंक में, पर देखते हैं कहाँ तक आप नीचे आ पाते हैं। एग्जैक्टली गवर्नमेंट ना मिले तो गवर्नमेंट की नॉन स्टाइपेंडरी सीट मिल सकती है, या फिर डीम्ड और प्राइवेट, ये ऑप्शन आपके पास होंगे। जनरल EWS 379, केवल EWS की कैटेगरी रैंक की अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा उतना ऑथेंटिक नहीं कह सकता मैं, क्योंकि EWS की टोटल 379 सीट्स तो नहीं है। अब ऊपर में कितने लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं वो थोड़ा देखना पड़ेगा, पर 379 तक तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो AIR आपकी कितनी है उसके बेसिस पे अपन सोच सकते हैं। ओ सर जी, OBC AIR 584, ये OBC AIR ऐसे आपने लिख दिया ना, तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये AIR है या फिर
कैटेगरी रैंक आप अपनी बतला रहे हैं। अगर ये कैटेगरी रैंक 584 है मतलब कि थोड़ा सा डाइसी होल हो सकता है यहाँ पे। गॉट 96 मार्क्स इन ओबीसी कैटेगरी। ओहो, ओबीसी कैटेगरी में जहाँ तक, एक सेकंड मैं तुरंत देख ही देता हूँ। ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाइंग कितना मार्क्स में किया हुआ है। ओबीसी में 98 नंबर दिया था ना क्वालिफाइंग मार्क के लिए, आपके कितने दिख रहे हैं 96। यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी जो लोग करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को बतला दूं, मेरी 5 सितंबर टीचर्स डे के शुभ दिन से मैं अपना क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर क्लास के बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोग चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। सर मेरी AIR 4006 आइल से इन सिंगल वर्ड चांसेस बहुत कम है। मैं तो कहूँगा नो मिलेगा। अभी तो पता नहीं कहाँ का कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, किस राउंड तक में मिलेगा, पॉसिबिलिटीज उसमें नहीं कह सकता कुछ। फिलहाल आज अभी मैं इतने ही आंसर्स देता हूँ और होपफुली बहुत से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और जिनके भी जितने प्रकार की समस्याएं हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ बराबर रिप्लाई करता चलूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ कई बार, ठीक, क्लियरली बतला दूँ। जो भी मैं बतलाता हूँ केवल मेरे आंसर्स हैं, मेरे थॉट प्रोसेस हैं जो मैं इतने समय से देखता जा रहा हूँ। और मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, इसमें कोई नई बात या फिर ऐसी कुछ स्पेसिफिक बात नहीं हो जाएगी। तो 100% आप मेरी बातों को ऑथेंटिक भी मत मान लीजिएगा। मैं केवल आपके सलाह और हेल्प के लिए बस यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मुझसे कुछ हेल्प हो पा रही तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करे रहिए, क्योंकि एकदम जो भी न्यूज़ अब लगातार आती जाएंगी तो वहाँ पे आपको बराबर मिलते रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन और अच्छे से इन्फॉर्मेशन और जो वाकई में मुसीबत में होंगे, जिनको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे क्या करना है, मैं उनकी कुछ हेल्प ज़रूर करूँगा। तो ऐसा आप लोग अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो इतना आप लोग जरूर हेल्प करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।